वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हमें किस तरह से क्या डिटरमाइन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं एक नया पार्टनर आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो भी बनेगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, इवन उससे कहते हैं गुडविल चार्ज भी की जाएगी जो नया पार्टनर आएगा। फिर हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट होना, रिजर्व का ट्रीटमेंट होना, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट का प्रिपरेशन भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत अलग अलग तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 मेन क्लासिफाइड दे रखे हैं यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। जैसे कि सबसे पहला केस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब न्यू पार्टनर शेयर क्या हो, हमें सिर्फ गिवन हो, उससे अलग और कोई भी डिटेल यहाँ पे गिवन ना हो। दूसरा केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जो न्यू पार्टनर शेयर है वो गिवन हो, लेकिन साथ में डिटेल दे रखी है, एंड ही टेक इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली। अब कहते हैं ये कहते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उससे क्या रहा है, इक्वली चार्ज कर रहा है अपना शेयर। तीसरा केस हमारा क्या है, when new partner share is given and he take it from existing partner in ratio। अब इसका मतलब क्या देखिए, पहले तो कहते हैं अपने रेशियो का हाफ किससे ले रहा था, एग्जिस्टिंग पार्टनर से ले रहा था। यहाँ पे क्या लेगा, m into n रेशियो, मतलब कोई हमें रेशियो जो हमने मान रखा है यहाँ पे 2:1 में। उसके बाद हमारा क्या है, when new partner share is not given। जब नए पार्टनर शेयर ही गिवन ना हो, वो बस क्या बोले कि मुझे इतने, कहते हैं इस वाले पार्टनर का इतना शेयर चाहिए और दूसरे वाले पार्टनर का इतना शेयर चाहिए। एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर हिज पार्ट ऑफ शेयर। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पार्टनर पहले से ही वर्क कर रहे हैं वो अपने शेयर का कुछ पार्ट क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। ये हमारे 4 मेन केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला केस देखिए, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशियो कितना था, 3:2। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर है सी, वो इनकमिंग होता है कितने से, 1/4 शेयर से। अब यहाँ पे 1/4 शेयर से आ रहा है, तो सी को कितना चाहिए, अपना 1/4 चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे, ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका सबसे पहला मेथड क्या है, पहले आप डिटरमाइन करेंगे टोटल शेयर। देखिए किसी भी फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो कितना होगा, हमेशा 1। अब 1 में से 1/4 किसका है, कंफर्म सी का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर रिमेनिंग शेयर। 1 में से 1/4 कौन ले जाएगा, सी ले जाएगा। 4 1 4, 4 में से बन गया 3/4। रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4। देखिए सी को तो अपना शेयर मिल गया कितना, 1/4। ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है ये किसका बचा है, ए एंड बी का। वो जो हमारा रिमेनिंग शेयर होगा इसमें बांट देंगे, ए और बी में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए बी 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3/4 एंड यहाँ पे 3/4। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। यहाँ पे देखिए हमारा कितना है, 1/4 है। इस 1/4 को भी हम कर देंगे 20 बना लेंगे, किस तरह से, 5 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके। 1 5 जा 5, 4 5 जा 20। दैट्स मीन हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा कितना, 9/20, 6/20 एंड 5/20, विच इज 9 6 5। ये हमारा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। जब कहते हैं हमारे पास सी का सिर्फ कहते हैं शेयर गिवन ना हो, इससे अलग कुछ भी डिटेल यहाँ पे गिवन ना हो। इसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा केस है कि ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं अपना प्रॉफिट। सी वापसी इनकमिंग कर रहा है कितने से, 1/4 से, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इक्वली लेगा किससे, ए और बी से। इसका मतलब 1/4 अपने शेयर का हाफ किससे लेगा, ए से, और अपने शेयर का हाफ किससे लेगा, बी से। दैट्स मीन 4 2 जा 8, 1/8 किससे लेगा, ए से, और 1/8 किससे लेगा, बी से लेगा। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी। 3/5, 2/5 और सी का कितना देगा, 1/4। ए से कितना ले रहा है वो, 1/8। बी से कितना लेगा, 1/8। सी को तो पूरा मिल रहा है यहाँ पे, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40। 24 में से 5 जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 19/40। सेम एज यहाँ पे करेंगे, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40।
16 में से 5 है, हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 11 अपॉन में 40। वहीं पे यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 4 आ रहा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे भी 40 आ रहा है, यहाँ पे भी 40 आ रहा है, तो किसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारा 10 अपॉन में 40, विच इज हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 19 अपॉन में 40, 11 अपॉन में 40 एंड 10 अपॉन में 40, जिससे हमारा न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो कितना हो गया 19, 11, 10। ये हमारा कुछ हो गया न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे कहते हैं न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, लेकिन वो कहता है अपने शेयर का कुछ भाग किससे लेगा, ए से लेगा और कुछ भाग किससे लेगा, बी से लेगा। फॉर एग्जाम्पल सेम हम कंसेप्ट लेते हैं, ए और बी 3:2 का रेशियो है उनका, सी एडमिट हो रहा है कितने 1/4 से। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है यहाँ पे 2:1, इसका मतलब है सी जो है अपने शेयर का 2/3 किससे लेगा, ए से लेगा, दैट्स मीन 2 1 2, 3 4 12, और अपने शेयर का 1/3 किससे लेगा, कहते हैं बी से लेगा। हमें यहाँ पे पता लग गया ए से कितना लेने वाला है वो यहाँ पे 2/12 और बी से कितना लेने वाला है 1/12। यहाँ पे न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो निकाल लेते हैं हम ए और बी का 3/5, जो इनका ओल्ड रेशियो था 2/5, इसमें से 2/12 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, ए से ले रहा है, और क्या कहते हैं 1/12 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। कैलकुलेशन करते हैं 12 3 36, 5 2 10 और 12 5 60, विच इज 26 अपॉन में 60, 12 2 24, 5 1 5, 12 5 60, विच इज 19 अपॉन में 60। वहीं पे सी का जो हमें शेयर दे रखा है कितना 1/4 दे रखा था, जो हमें क्या बनाना है यहाँ पे नीचे 60 बनाना है, तो 15 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 15 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 1 15, 15 4 60, तुम्हारा न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो कितना हो जाएगा 26, 19 एंड यहाँ पे 15। ये हमारा क्या हो गया न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा अनोखा केस कौन सा आता है, जिसमें न्यू पार्टनर तो आया लेकिन वो अपना शेयर नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि कहते हैं मैं ए से अलग लूंगा, बी से प्रॉफिट अलग लूंगा। अब किस तरह से यहाँ पे, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया जाए ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए अपने भाग का 1/5 भाग किसके फेवर में दे रहा है, न्यू पार्टनर के फेवर में। वहीं पे बी का बता दिया जाए बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। अब नया पार्टनर कौन है, सी, जिसको अपना प्रोफिशिएंट रेशियो नहीं पता। फॉर यही हम एग्जांपल लेते हैं, सेम यहाँ पे ए और बी हमारे दोनों पार्टनर हो गए, 3:2 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब ए अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, दैट्स मीन 3 1 3, 5 5 25, और वहीं पे बी क्या कर रहा है, अपने हिस्से का दैट्स मीन 2/5 का 1/3 दे रहा है, 2 1 2, 5 3 15, किसके फेवर में, सी के फेवर में। ये सारा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन द ए बी एंड सी। सबसे पहले ए का पहले रेशियो कितना 3/5 था, उसमें से इसने 3/25 किसको दे दिया, सी को दे दिया। बी का दे रखा था हमें 2/5, उसमें से 2/15 किसको दे दिया इसने, सी को। और वहीं पे सारा प्रॉफिट जो हमारा रेशियो किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा, विच इज 3/25 प्लस में 2/15। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 यहाँ पे 25 और कहते हैं 5 का एलसीएम कर लेंगे, 25 5 5 25, 5 3 15 एंड 25 1 25 3, दैट्स मीन 12/25। इसके बाद यहाँ पे इसका भी एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पे 15 5 3 15, 3 2 6, 15 1 15 2, विच इज 4/15। यहाँ पे इसका भी हम एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पे 75, 25 3 75, 3 3 9, 15 5 75, 5 2 10, विच इज 19/15।
75। देखिए यहाँ पे जो रेशियो बना हमारा 12/25, 4/15 एंड 19/75। अब यहाँ पे देख पा रहे हो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सारे डिफरेंट है। इन डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे। किस तरह से, हमें दे रखा है कितना, 12/25, 4/15 एंड 19/75। अगर मैं इन तीनों का यहाँ पे क्या कहते हैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा 75। तो अगर कहते हैं 25 को 75 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 36 और 25 3 75। 15 को अगर मैं 75 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 4 20 एंड 15 5 75। और यहाँ पे रहेगा 19/75। रेशियो कितना बन गया यहाँ पे, 36 20 90। ये क्या हमारे पास न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ये हमारा केस कौन सा था, सरेंडर वाला केस था। यहाँ पे हमारे 4 जो मेन केस हैं अब कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहले न्यू पार्ट गिवन हो, दूसरे में गिवन हो लेकिन वो क्या है इक्वली मांगे, और तीसरे में क्या है गिवन हो और साथ में कहते किसी रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो मांगे, और फोर्थ में क्या है प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन ही ना हो। इससे अलावा यहाँ पे एक केस और पढ़ेंगे। यहाँ पे इन सब केसेस के बाद में यहाँ पे एक और अपना केसेस देखते हैं। जब हमारा जो केस है ये क्या है, फ्रॉम केस। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम का मेन क्या होता है, माइनस करना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो केस रेज होते हैं वो हमारा सी टेक हिज शेयर फ्रॉम ए। यहाँ पे आगे आ गया फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ पे सी को जितना भाग चाहिए वो डायरेक्ट किससे ले लेगा, ए से ले लेगा। यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं की जाएगी। दूसरा केस क्या है, सी टेक हिज शेयर फ्रॉम बी। अब वो क्या कर रहा है, अपना शेयर किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। और तीसरा केस यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि सी टेक 1/12 फ्रॉम ए। 1/12 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और 1/24 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। यहाँ पे देखिए इन एग्जांपल से इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम सीखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, अगर कहते हैं सी ए से ले रहा है तो सिर्फ कहते हैं ए का ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, शेयर बदलेगा। ए का पहले शेयर कितना था, 3/5, जिसमें से 1/8 किसने ले लिया, सी ने ले लिया। बी का कितना था, 2/5, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और सी का कितना है, 1/8, जो उसने किसने लिया है, ए से लिया है। 8 3 24, 5 1 5, 8 5 40, विच इज 19/40। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे इसका बेस सेम करना है हमें, तो 8 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कर देंगे। 8 2 16, 8 5 40। वहीं पे यहाँ पे 8 को कितने से मल्टीप्लाई करके 40 आ जाए, 5 से, 5 1 5, 8 5 40। यहाँ पे हमारा रेशियो कितना बन गया, 19 16 5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो है। जब देखिए ए से लिया उसने तो ए में हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ए से उठा इसको दे दिया डायरेक्ट सी को दे दिया। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, ये अपना शेयर किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो ए बी सी 3/5, 2/5, और इसको 1/8 चाहिए, किससे चाहिए, बी से। ये तो रेशियो सेम रहेगा। 8 2 16, 5 1 5, 8 5 14, दैट्स मीन 11/40। यहाँ पे इसको भी 40 करना पड़ेगा हमें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 24 और 8 5 40। यहीं पे इसके भी डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, जब दोनों के सेम है यहाँ पे 40 करने के लिए 5 से डिनोमिनेटर 5 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 5, 8 5 40। यहाँ पे हमारा रेशियो क्या निकला, यहाँ पे 24 11 एंड 5। ये न्यू प्रॉफिट रेशियो है, जब कहते हैं सी ने किससे लिया अपना रेशियो, बी से लिया। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है सी 1/12 किससे ले रहा है, ए से, और 1/24 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको करके देखते हैं, ए बी सी। ए का रेशियो कितना था, 3/5, बी का रेशियो 2/5, सी को कितना चाहिए अपना 1/8 से, जो हमें डायरेक्टली गिवन दे रखा है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1/12 प्लस में 1/24। सबसे पहले 1/12 ए से लिया और 1/24 किससे लिया, बी से। अब यहाँ पे करके देखते हैं, 12 3 36, 5 1 5, 12 5 16, 36 से 5 है 31/60। वहीं पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, यहाँ पे 24 2 48, 5 1 5, और 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120। 48 में से 5 है, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 43/120। मैं हम इसका भी यहाँ पे करके देख लेते हैं।
24 और 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 24, 12 2 सा 24, 2 1 सा 2, 1 3 अपॉन में 24। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे 120 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। अगर मैं इन तीनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 120। तो इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, दैट्स मीन 62 अपॉन में 120। ये 43 अपॉन 120 आ रहा है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 सा 15, 24 5 सा 120। तो हमारे पास यहाँ पे जो एग्जैक्टली रेशियो होगा कितने हो गए 62 रेशियो 43 रेशियो 50। ये हमारा केस था कौन सा फ्रॉम वाला। केवल इन्हीं तरह से हम यहाँ पे न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो का डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फर्दर केसेस थे किसके न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो के। होप्स तो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।